नमस्कार, कॉस्मिक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, और राजनीतिक व्यवस्था में हमारा टॉपिक अभी चल रहा है मुख्यमंत्री। पिछले वीडियो में हमने मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने मुख्यमंत्री कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ा कि राज्यपाल के संदर्भ में क्या कार्य शक्तियाँ हैं या मंत्री परिषद के संदर्भ में क्या कार्य शक्तियाँ हैं। आज हम पढ़ेंगे जो है मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। अन्य कौन कौन सी शक्तियां हैं, अन्य शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि मुख्यमंत्री की अन्य शक्तियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम मुख्यमंत्री की बात करें तो सबसे पहली शक्ति क्या है, वो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्य योजना आयोग बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री। दूसरी शक्ति क्या है, जो क्षेत्रीय जो परिषदें होती है, क्षेत्रीय परिषदों का क्रमवार क्या बनाया जाता है, उसको उपाध्यक्ष बनाया जाता है। किसको, मुख्यमंत्री को। और क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है, जो क्षेत्रीय परिषदें होती है, क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, केंद्रीय गृह मंत्री। वो कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है, किसका, क्षेत्रीय परिषद का। और इसको क्रमवार बनाया जाता है। एक समय में एक वर्ष इसका क्या होता है, कार्यकाल होता है। किसके रूप में, क्षेत्रीय परिषद की क्रमवार उपाध्यक्ष के अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक समय में एक ही वर्ष इसका क्या होता है, कार्यकाल होता है। फिर है कि अंतर्राज्यीय परिषद तथा नीति आयोग की शासी परिषद का क्या होता है, ये सदस्य होता है। कौन होता है, हर राज्य का मुख्यमंत्री। और इन दोनों का किसका, राज्य परिषद और नीति आयोग की शासी परिषद, इन दोनों का जो अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष कौन होता है इसका, प्रधानमंत्री। कौन होता है अध्यक्ष इनका, प्रधानमंत्री। किसका, अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग की जो शासी परिषद है, इस दोनों का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। फिर है मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता भी होता है। ये कौन होगा, राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता किसको माना जाता है, मुख्यमंत्री को। फिर है राज्य लोक सेवा का मुखिया होता है। ये किसका, राज्य लोक सेवाओं का जो है राजनीतिक मुखिया जिसको माना जाता है, वो कौन होता है, वो मुखिया भी कौन सा होता है, राजनीतिक मुखिया। कौन सा होता है, राजनीतिक मुखिया। नेक्स्ट, आपदा के दौरान ये क्या होता है, आपदा प्रबंधक का भी कार्य करता है। आपदा प्रबंधक होता है। प्रमुख आपदा प्रबंधक कौन होता है, अगर कोई आपदा की सिचुएशन बनती है तो आपदाओं के दौरान अगर राजनीतिक मोर्चों की बात की जाए, किसके आधार पर, राजनीतिक मोर्चे की अगर बात की जाए तो उस मोर्चे के आधार पर ये क्या है, आपदा प्रबंधक भी कहा जाता है इसको। किसको, सीएम को। जो सीएम होता है वो राजनीतिक जो है आपदा के दौरान आपदा प्रबंधक का कार्य भी करता है। और ये क्या है, राज्य का मुखिया। क्या है ये, राज्य का मुखिया होता है। तो राज्य के मुखिया होने के नाते जनता की जो भी शिकायतें हैं, जनता की शिकायतों व सूचनाएं जो भी दी जाती है उनको सुनना व निर्देश देना, यह भी कार्य किसका होगा, मुख्यमंत्री का। तो ये कुछ विशेष शक्तियां हैं, कुछ अन्य शक्तियां हैं मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री की, जिसका वो निर्वहन
करते हैं। तो हमने मुख्यमंत्री के अब तक हमने जो सारी शक्तियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या कार्य है उसके और कौन कौन सी शक्तियां उसको दी जाती है। अगर अन्य शक्तियों की बात करें तो राज्य वो जो योजना बोर्ड है उसका अध्यक्ष इनको बनाए वो यही होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों के जो क्रमवार उपाध्यक्ष होते हैं जिसको एक वर्ष के लिए, एक समय में 1 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग की शासी की जो नीतियां बनती है उसके जो सदस्य के रूप में भी कार्य करते हैं, जिनका इन दोनों का ही जो ये बोर्ड है, इन दोनों बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। राज्य लोक सेवाओं का एक राजनीतिक मुखिया माना जाता है इनको। आपदा के दौरान अगर कोई राजनीतिक मोर्चे की अगर बात की जाए तो उसमें आपदा प्रबंधक के रूप में ये कार्य करता है। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री है वो क्या है? राज्य का मुखिया है। और राज्य के मुखिया होने के नाते जो है जो भी जनता की सूचनाएं हैं, शिकायतें हैं, उन सबको सुनना और निर्देश देना, ये भी किसका काम है? मुख्यमंत्री का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, अन्य विशेष बिंदु हम पढ़ रहे हैं। विशेष बिंदु, विशेष बिंदु। अब विशेष बिंदु कौन कौन से जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, आरएसएस एग्जामों में काफी बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो हम कुछ विशेष बिंदु के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्री हीरालाल शास्त्री। श्री हीरालाल शास्त्री ये कौन थे? ये प्रथम मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ये कौन? हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री थे ये। नंबर 2 श्री टीकाराम पालीवाल। श्री टीकाराम पालीवाल ये पहले उप मुख्यमंत्री थे, फिर बाद में मुख्यमंत्री बने। ये कौन थे? प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? श्री टीकाराम पालीवाल। ठीक है। नंबर 3 श्री मोहनलाल, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, मोहनलाल सुखाड़िया, जिनके नाम से उदयपुर में क्या है? यूनिवर्सिटी है। तो मोहनलाल सुखाड़िया ये अब तक के सबसे सर्वाधिक इनका क्या रहा है? बतौर मुख्यमंत्री सर्वाधिक कार्यकाल रहा भाई इनका। सबसे अधिक समय तक, लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री रहे, सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक। और कितने वर्ष? 17 वर्ष मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के। कितने वर्ष? 17 वर्ष। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, उस टाइम पे भी जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? श्री मोहनलाल सुखाड़िया। इनको और किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता। इनको और किस नाम से जानते हैं हम लोग? आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी इनको कहा जाता है। फिर नंबर 4 श्री जगन्नाथ पहाड़िया। ये कौन थे? ये पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? जगन्नाथ पहाड़िया, जिनका अभी कोरोना समय जब था, कोरोना काल के दौरान इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? श्री जगन्नाथ पहाड़िया की। फिर है श्री बरकतुल्ला खां। ये कौन थे? पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, पहले भी थे और एकमात्र भी थे। यानी एकमात्र अब तक जो मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के अल्पसंख्यक समुदाय से, तो वो कौन है? कौन रहे? श्री बरकतुल्ला खां है, वो रहे हैं। फिर है श्री भैरू सिंह
शेखावत। कौन है? श्री भैरव सिंह शेखावत। ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री। और इनके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन भी लगा है भैरव सिंह शेखावत जी के समय पर। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं। नेक्स्ट है श्री हीरालाल देवपुरा, सबसे कम समय के मुख्यमंत्री। अब तक जो मुख्यमंत्री उनमें है, उनमें सबसे कम कार्यकाल जो है वो किसका है? श्री हीरालाल देवपुरा का। कितने दिन रहा है? मात्र 16 दिन मुख्यमंत्री रहे हैं ये राजस्थान के। कितने दिन है? 16 दिन मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर है नंबर 8 श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। ये कौन है? प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है राजस्थान की। कौन? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। नेक्स्ट श्री जे नारायण व्यास। ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो क्या है? निर्वाचित भी है भाई, ये निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। टीकाराम जी पालीवाल के बाद में यही बने थे किशनगढ़ से जीत करके। और ये मनोनीत भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे हैं। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो निर्वाचित भी रहे हैं और मनोनीत भी रहे हैं। और जब वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है कौन है? श्री अशोक गहलोत। ये कौन से हैं? 14th, यानी 14वें मुख्यमंत्री बने। व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो 14वें मुख्यमंत्री कौन है? श्री अशोक गहलोत। तो ये राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री रहे हैं जी। कौन कौन प्रथम रहा है, कौन जो है मनोनीत हुआ प्रथम, फिर कौन निर्वाचित हुए हैं, किनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, कौन अल्पसंख्यक थे, कौन अनुसूचित से हुए, कौन गैर कांग्रेसी थे, या सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रहे, इन सब के बारे में जो विशेष बिंदु है उनके बारे में हमने पढ़ा है। फिर आप इसके आगे जो है और आगे देखिए टॉपिक है और महत्वपूर्ण क्या क्या है इसके अंदर। और महत्वपूर्ण बिंदु की दृष्टि से देखें तो है 3 अब तक 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले। अब कौन कौन से ऐसे व्यक्ति है जो कि राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं? पहला नाम आपने अभी पढ़ा है, कौन? श्री मोहनलाल सुखाड़िया, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था। आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी इनको कहा जाता है। दूसरा है नंबर 2 श्री हरिदेव जोशी। वो भी कितने बार रहे हैं? 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट श्री भैरव सिंह शेखावत, ये भी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और एक कौन रहे? हाँ, श्री अशोक गहलोत, जो राजस्थान के कितने बार मुख्यमंत्री रहे हैं? 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ये तो 3 बार मुख्यमंत्री रहने वालों में से है। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से 3 व्यक्ति है जो मनोनीत रहे हैं। तो 3 मनोनीत मुख्यमंत्री भी बने हैं राजस्थान के। मनोनीत मुख्यमंत्री कौन कौन से बने? सबसे पहले तो जो कौन है मनोनीत में, हीरालाल शास्त्री पहले मुख्यमंत्री यही रहे थे, श्री हीरालाल शास्त्री। नंबर 2 श्री जे नारायण व्यास। ये दोनों ही रहे, निर्वाचित भी रहे और क्या रहे? मनोनीत भी रहे। एक CS वेंकटाचार्य, ये भी कौन रहे? मनोनीत मुख्यमंत्री राजस्थान के। तो राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं, हीरालाल शास्त्री, फिर उनके बाद में वेंकटाचार्य और फिर उसके बाद में जय नारायण व्यास। ये 3 ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो कि मनोनीत हुए हैं। बाकी सारे मुख्यमंत्री वो सारे क्या है? निर्वाचित है। पहले निर्वाचित कौन रहते?
टीकाराम जी पालीवाल। तो ये मुख्यमंत्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनके बारे में आज हमने अध्ययन किया है। तो मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री से इससे बाहर कोई टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा। आज के वीडियो में हमने मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद को लेकर के कि मंत्री परिषद के कौन कौन से कार्य होते हैं, कैसे उसका कार्य संचालन होता है। हमने ये पढ़ा है कि आर्टिकल 163 के अंदर हम मंत्री परिषद के बारे में जिक्र किया है। हमने राज्यपाल के टॉपिक में भी किया है और मुख्यमंत्री के टॉपिक में भी किया है उसके बारे में। तो मंत्री परिषद की क्या भूमिका होती है राज्य सरकार के अंदर, उसकी